चौथी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। वह बुढ़िया हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती और टूट फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मां का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी मां का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और अपनी दादी पर मां द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी मां के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन बुढ़पे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतोहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पतोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो पतोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पतोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थीं, तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पतोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पतोहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, पांचवी कहानी कुछ इस प्रकार चालू होती है। एक दिन बुद्ध एक घर के बाहर भीख मांगने पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, किसी महिला ने आकर खोला और बुद्ध को देखकर बोलने लगी, यह क्या, ये भिखारी सुबह कहां से आया? इतना बोलकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उस महिला का एक पड़ोसी दूर से इस तमाशे को देख रहा था। वह भी बुद्ध का विरोधी था। स्वाभाविक रूप से उसे यह देखकर कुछ ज्यादा ही मजा आता था, इसलिए उसने भी बोला, बहुत बढ़िया। अगले दिन बुद्ध ने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार बुद्ध को देखकर महिला को फिर से गुस्सा आ गया और उसने बुद्ध पर कचरा फेंक दिया और उस महिला का वही पड़ोसी आज भी तमाशा देख रहा था। स्वाभाविक रूप से बुद्ध का ऐसा अपमान देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, बुद्ध की हालत देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे दिन बुद्ध फिर उसी द्वार के सामने खड़े हो गए, लेकिन आज वह आदमी बुद्ध को फिर से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि बुद्ध दरवाजा खटखटाए, उन्होंने बुद्ध को रोका और कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ आपका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका कट्टर विरोधी हूं। तो आपका अपमान देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन आज इस दरवाजे पर तीसरी बार खड़ा होना मुझे फिर से हैरान कर देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज फिर यहां भीख मांगने क्यों आए, जबकि यह महिला 2 दिनों से आपका अपमान कर रही है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आश्चर्य करने की बात नहीं है।
आप चकित हैं, क्योंकि आपको मानव मनोविज्ञान का कोई अनुभव नहीं है। किसी का अपमान करना या किसी पर कूड़ा फेंकना भी कुछ देना होता है। हर अपाकर्षण आकर्षण का ही एक रूप है। कल अगर किसी इंसान ने कचरा दिया होगा तो एक दिन वह खाना भी देगा। हालांकि वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने मौन रहना जरूरी समझा। शायद वह यह सोच रहा होगा कि दरवाजा खटखटाओ। फिर देखते हैं, बुद्ध ने फिर से दरवाजा खटखटाया। संयोग से उसी स्त्री ने आज फिर दरवाजा खोला और आज तो बुद्ध के सामने उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और सही में उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू ले लिया। उन्होंने झाड़ू उठाया तो जरूर, लेकिन बुद्ध के शांत चेहरे पर रही मुस्कान देखकर दूरी बनाए रखी। वह चाहकर भी बुद्ध पर वार नहीं कर सकी। वह बुद्ध के चेहरे पर आ रही शुद्ध मुस्कान से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने झाड़ू फेंक दी और तुरंत अंदर भाग गई और बुद्ध को देने के लिए रोटी ले आई। बुद्ध ने उस महिला को ऐसे धन्यवाद दिया कि वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर गई और माफी मांगने के साथ रो पड़ी। बुद्ध ने किसी तरह समझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन दूसरी ओर तमाशा देख रहे पड़ोसी को यह सब देखकर बुद्ध से लगाव हो गया। वह भी दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा की मांग करने लगा। बुद्ध हंसे और बोले, मैंने कभी किसी घर से इतनी बड़ी भीख नहीं मांगी, फिर भी आज भोजन के साथ साथ एक शिष्य भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से यह मालूम पड़ता है कि सकारात्मकता और झुकाव ही इंसान के सभी रोगों की दवा है। जिस वजह से सांसारिक और सन्यासी के प्रति नफरत और प्रेम में जरा सा भी अंतर नहीं है, क्योंकि मन के स्तर पर प्रेम और सांसारिक सन्यासी के बीच नफरत की लेन देन होने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। मन तभी शांत और स्थिर रह पाता है जब वह सभी तरह के लेन देन से ऊपर उठ जाए। इसलिए मिटा दें नफरत के बीज, बस दिल में सिर्फ माफ करने और प्रेम से भरी भावना रखें। आप हमेशा सुखी जीवन बिताएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।